हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन कार्स अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन अ पार्किंग लॉट। तो आपने देखा होगा कि पार्किंग लॉट में कार्स अलग तरीके से अरेंज रहती है। Let's see how Anam and Kiara are arranging 16 toy cars. तो हम देखते हैं कि कैसे अनम और कियारा 16 टॉय कार्स को अरेंज करते हैं। अनम ने इस तरीके से अरेंज किए और कियारा ने ऐसे अरेंज किए। यू कैन सी दैट ऑल्दो द अरेंजमेंट्स लुक डिफरेंट, अब अरेंजमेंट डिफरेंट लग रहा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्स सेम है। 1 into 16 is 16, 8 into 2 is also 16, 2 into 8 is 16 and 4 into 4 is also 16। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स हम इस तरीके से अलग अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं। राइट 12, वैसे आपको 12 को लिखना है, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तीन तरीके से आपको लिखना है। फैक्टर्स की बात करते हैं। सो आपने क्या देखा, 16 कार्स को अरेंज किया है अलग अलग डिफरेंट वेज में। वी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, हमने 16 को एक्सप्रेस भी किया दो नंबर्स के प्रोडक्ट में। हमने 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 लिखा, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 लिखा। नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर, अब नंबर को जिन नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया एक साथ टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, उनको फैक्टर्स बोलते हैं। द फैक्टर्स डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, फैक्टर क्या करता है, नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी कि ऐसे केस में रिमाइंडर क्या आता है, जीरो रिमाइंडर आता है। फैक्टर्स ऑफ 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या हुए हमारे पास 16 के फैक्टर्स, 1 2 4 8 एंड 16। ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं 16। टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, अब किसी कोई गिवन नंबर है उसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर, कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे उनका प्रोडक्ट हमें वो गिवन नंबर मिले। फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स, हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं 48 के। हमने देखा 1 इंटू 48 इज 48, 2 इंटू 24 भी यही है, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, सबसे हमें 48 ही मिल रहा है। तो ये सारे नंबर्स क्या हुए, 48 के फैक्टर्स हुए। फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फिर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है और वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है उस नंबर का। फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, किसी नंबर के फैक्टर्स या तो उससे स्मॉलर होंगे या उसके इक्वल होंगे। देयर आर फाइनाइट, हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, और 1 ही ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इस एग्जाम्पल 1 में देखा, ये सारे 48 के फैक्टर्स थे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है और लार्जेस्ट फैक्टर ये नंबर खुद है, दैट इज 48 है। टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 10 है, जो फाइनाइट नंबर है। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो दो या दो से ज्यादा नंबर में सेम हो उनको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर्स में उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स हम ढूंढ। तो अगर 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स चाहिए, हमने पहले 12 के फैक्टर्स लिखे, फिर 18 के फैक्टर्स लिखे, फिर हमने देखा इसमें जो कॉमन आ रहे हैं ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए दोनों के। अब हमें चेक करना है कि क्या 7 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो हमने 21 एंड 88 दोनों को 7 से डिवाइड किया, तो अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो 7 कॉमन फैक्टर है, वरना नहीं। तो 21 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया, तो यानी कि 7 फैक्टर है 21 का। लेकिन जब 88 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 4 मिला, यानी 0 नहीं मिला। इसका मतलब 7 88 का फैक्टर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करना है, आपको पूरी लिस्ट बतानी है इन नंबर्स के फैक्टर्स की। तो 35 के फैक्टर्स की लिस्ट बतानी है आपको। तो 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमें पता है 1 इंटू 35 भी 35 होता है, एंड 5 इंटू 7 भी 35 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 5 7 एंड 35। इसी तरीके से क्या करना है, 28 के फैक्टर्स लिखते हैं हम। हमारे पास नंबर क्या है, 28, इसके हमें फैक्टर्स की लिस्ट लिखनी है। तो हमें पता है 1 इंटू 28 इज 28, देन उसके बाद 2 इंटू 14 भी कितना होता है, 28 होता है। फिर 4 इंटू 7 कितना होता है, 28 होता है। 28 5 से डिविजिबल नहीं होता है, ऐसे हमने यहाँ पे 3 स्किप किया क्योंकि 28 3 से भी डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। देन 6 से भी डिविजिबल नहीं है, फिर 7 से डिविजिबल है बट 7 हम ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं। तो हमें पता चल गया इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 2 4 7 14 एंड 20।
28। जैसे यहाँ पे 7 रिपीट होना स्टार्ट किया हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया और फैक्टर्स हमें आगे देखने की नीड नहीं है बिकॉज इसमें सारे कवर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स की लिस्ट आ गई है 28 की। तो ऐसे आप इन सब के फैक्टर्स की लिस्ट पता कर सकते हैं। वेरीफाई वेदर द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। हमें वेरीफाई करना है कि ये फर्स्ट नंबर इस सेकंड नंबर का फैक्टर है या नहीं। कैसे करेंगे? डिवाइड करके। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो फैक्टर है, वरना नहीं। तो 34 को 4 से डिवाइड करके देखें। 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें पता है 4 इंटू 8 इज 32। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 2 बचा। रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 5 को डिवाइड करके देखेंगे 50 से, तो आप क्या देखेंगे? ऐसे केस में रिमाइंडर आपका 0 आएगा, इसका मतलब ये फैक्टर है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इनके एंड दी एचसीएफ और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है? 16 एंड 24 इनके फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक नंबर है हमारे पास 16 और एक है 24। पहले 16 के लिए फैक्टर्स देखते हैं हम। 1 इंटू 16 है 16, देन 2 इंटू 8, उसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, एंड 4 इंटू 4। अब सेम नंबर रिपीट हुआ तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। 24 के लिए देखते हैं। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 इज 24, 4 इंटू 6 इज 24। 5 से डिवाइड नहीं होता है, 6 से हो जाता है बट 6 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं 16 के फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास। 16 के फैक्टर्स आए हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। ऐसे यहाँ 24 के फैक्टर्स देखते हैं, ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब हमें इनका कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होता है? इन कॉमन फैक्टर्स में भी सबसे हाईएस्ट जो नंबर है, और वो क्या है? 8। तो ये हमारे पास इनका एचसीएफ आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सिंपली हम ऐसे इनके फैक्टर्स निकालेंगे, उनमें से कॉमन देखेंगे और फिर उसको एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे। द फैक्टर ऑफ द नंबर 10। अब ये हमें 10 के फैक्टर्स गिवन है, तो आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल्स। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर है उसका प्रोडक्ट बाय द एनी अदर काउंटिंग नंबर, कोई और काउंटिंग नंबर के साथ। तो मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये हम काउंटिंग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। काउंटिंग नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स देखते हैं 6 के। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 5 30। तो अब ये जो हमें नंबर्स मिले हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30, ये मल्टीपल्स कहलाएंगे 6 के। तो सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाए उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5, और ये हमें इनके मल्टीपल्स मिल जाए। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? हर नंबर मल्टीपल होता है 1 का, और हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हर नंबर फर्स्ट और स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है अपना खुद का। तो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है किसी पर्टिकुलर नंबर से। एंड द मल्टीपल्स ऑफ नंबर या तो ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं उस नंबर के। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 की बात करें तो इसके जो मल्टीपल्स हैं या तो 8 के इक्वल हैं या 8 से ग्रेटर है। अब कॉमन मल्टीपल्स, तो जब हम व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जब कोई नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का मल्टीपल होता है उसको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसके क्या स्टेप्स हैं? सिमिलर टू फैक्टर्स हैं इसके स्टेप्स। पहले आप नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे, फिर उसमें आप देखोगे कि कॉमन सेम नंबर्स कौन से आ रहे हैं, वो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। और उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा कॉमन, उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं इन नंबर्स के। तो हमने देखे 2 के मल्टीपल्स देखे, फिर 3 के लिखे, देन 4 के लिखे। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स हमने देखे, वो क्या आ रहे हैं? 12 एंड 24। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं नंबर्स के। तो अगर हम यहाँ पे 10 की बात करें तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 इंटू 1 कर देंगे, दैट इज 10। 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 20। 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40 एंड 10 इंटू 5। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे 10 के। ऐसे ही आप सबके फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ चेक वेदर, क्या चेक करना है कि 124 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। 124 3 का मल्टीपल है या नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे। तो हम ये डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये इसका मल्टीपल है, वरना इसका मल्टीपल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 7। तो आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर 7 के मल्टीपल नहीं है। हमें पता है मल्टीपल्स जो हैं वो या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, उससे स्मॉलर नहीं हो सकते, तो 1 नहीं। 7 इंटू 1 इज 7, ये मल्टीपल है। 7 इंटू 2 इज 14, 14 भी है। 7 इंटू 3 इज 21, 21 है। 7 इंटू 4 28, 28 नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 6 इज 42, 7 इंटू 7 इज 49। तो ये बाकी के नंबर्स जो रिमेनिंग है ये 7 के मल्टीपल नहीं है। अब आपको क्या करना है, 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं नंबर्स के। तो हम 5 और 10 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ये क्या होंगे, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, इस तरीके से। 10 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 10 20 30 एंड सो। अब 2 कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं, कॉमन क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है। देन इसके बाद 20 हमें कॉमन दिख रहा है, तो ये हमने 2 कॉमन मल्टीपल्स इसके फाइंड आउट कर। इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स के। आंसर द फॉलोइंग, यस या नो आपको बताना है इनके लिए, एंड शो योर वर्किंग इन ईच। तो इस 63 या कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। तो क्या 63 कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 7 का। क्या करोगे, पहले 3 के मल्टीपल्स देखोगे, देन 7 के मल्टीपल्स देखोगे, और उसमें देखोगे कि क्या 63 दोनों का मल्टीपल आता है या। इसको हम सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। हमें क्या करना है, 63 चेक करना है 3 एंड 7 के। तो हमारा नंबर क्या है, 63। हमें चेक करना है कि क्या ये कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 7 का, ये हमें चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 63 को अगर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 टाइम्स 2 इज 6, ये 0 आ गया, 3 नीचे लेके आए। अब 3 टाइम्स 1 इज 3, ये 0 आ गया। अब ऐसे ही अगर 63 को हम 7 से डिवाइड करके देखें, 7 टाइम्स 9 इज 63, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। दोनों केस में 0 मिल रहा है, इसका मतलब 63 दोनों का मल्टीपल है, ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 81 के लिए चेक करेंगे। देन आपको स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल फाइंड आउट करना है 7 का, जो 42 एंड 70 के बीच में आता है। now ब्लैंक्स फिल करना है आपको मल्टीपल या फैक्टर से। तो 5 इज अ डैश ऑफ 30। 5 क्या है, 30 का मल्टीपल है या फैक्टर है। तो मल्टीपल तो हमेशा नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर ही होते हैं। 5 क्या है, 30 का फैक्टर है। और 30 क्या है, 5 का 35 का मल्टीपल है। तरीके से बताएंगे। इफ वन टॉफी कॉस्ट ₹2, एक टॉफी की कॉस्ट ₹2 है, हाउ मच मनी वुड यू नीड टू ईट 10 टॉफीज। 10 टॉफीज आपको खानी है एवरी डे फॉर 5 डेज, तो आपको कितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर आप 10 टॉफीज खाओगे रोज, क्या ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और क्या आप बैलेंस डाइट एवरी डे खाते हो, और व्हाट फूड ग्रुप वुड टॉफीज फॉल अंडर, ये कौन सी फूड ग्रुप के अंडर आएंगे आपको बताना है। नाउ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एनी अदर नंबर, वो किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। नंबर्स जैसे कि 2 3 5 7 11, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर प्राइम नंबर से अलग जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर खुद से अलग भी होते हैं। इसको हम बाकी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं इनके फैक्टर्स से। एग्जाम्पल क्या है, 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ये प्राइम नंबर्स होते हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, कि किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। वी कैन राइट एवरी कंपोजिट नंबर, हम हर कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दैट आर प्राइम नंबर्स। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। वी कैन राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर, हम कैसे लिख सकते हैं, ये फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड की हेल्प से लिख सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन दी गिवन नंबर, अब जो नंबर हमें गिवन है उसको हम उसके फैक्टर्स में ब्रेक करते रहते हैं जब तक हमें सारे प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। अब ये प्राइम नंबर्स को हम क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं। शेप ऑफ फैक्टर ट्री किस पे डिपेंड करती है, कि हम उसको कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हमें 48 को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बाय मेकिंग अ फैक्टर ट्री।
हमने 48 को कैसे लिखा, पहले हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 24। अब 24 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 12, 12 को किया 2 इंटू 6, 6 को किया 2 इंटू 3। एक और तरीका क्या है 48 को करने का, आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 16, फिर 16 को करो 2 इंटू 8, देन 8 को करो 2 इंटू 4 और फिर 4 को करो 2 इंटू 2। तो ये जितने भी सर्कल हुए हुए हैं ये सब हमें प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। एक और मेथड क्या है कि 48 को फैक्टराइज करें हम 4 इंटू 12 से स्टार्ट करें। अब यहाँ 4 को फैक्टराइज करें 2 इंटू 2 में, 12 को करेंगे 2 इंटू 6 में, फिर 6 को करेंगे 2 इंटू 3। तो इसकी जो ट्री की शेप है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि आप कैसे उसको फैक्टराइज कर, बट आंसर हर केस में हमें सेम ही मिलेगा। अब डिविजन मेथड, समटाइम्स फॉर बिगर नंबर्स, कई बार बिगर नंबर्स के लिए फैक्टर ट्री बनाना डिफिकल्ट रहता है, तो ऐसे केस में हम डिविजन मेथड यूज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जिससे हम उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें प्राइम नंबर या फिर 1 एज द क्वेश्चन नहीं मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, देन वी राइट ऑल द प्राइम नंबर्स मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिखते हैं जिससे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है उसका। तो हमें 96 एंड 84 का फाइंड आउट करना है डिविजन मेथड्स। पहले हमने 2 से डिवाइड किया 48 आ गया, फिर 2 से किया 48 को तो 24 आया, देन 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, फिर 2 से किया 6 मिला, देन अगेन 2 से किया 3 फिर 3 से किया तो 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा करने के बाद हमने क्या किया, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले इनको हमने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ऐसे 84 के लिए हमने 2 से स्टार्ट किया 42 आया, देन 2 से किया 21 आया, फिर 3 से किया 7 आया और फिर 7 से किया तो 1 मिला, 1 आते ही हमने स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स बताने। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, देन 3, 5, 7 एंड इसके बाद 11। तो ये हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या करना है आपको, 23 को लिखना है ऐसे सम ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स। 23 को ऐसे लिखना है कि वो दो कंपोजिट नंबर्स के सम के इक्वल हो। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम 14 एंड 9 लिख सकते हैं। ये दोनों कंपोजिट नंबर है और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 23 मिलता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 97। ये ग्रेटेस्ट भी है 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट है और ये प्राइम नंबर है। वैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है पर ये प्राइम नहीं है। इससे छोटा क्या है 98 है, ये भी प्राइम नहीं है। इससे छोटा 97 है और ये प्राइम है, तो ये हमने ऐसे बताएंगे आप इसको। फिर क्या करना है आपको, ये फैक्टर ट्रीज को कंप्लीट करना है। तो 27 के लिए करेंगे 3 इंटू 9 इज 27। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ऐसे हमने लिखा। अगेन इसको देखते हैं 2 इंटू, इसको क्या करेंगे 130 करेंगे तो 260 आ जाएगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 65 आ जाएगा। और फिर 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 30। ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे मिसिंग डिवाइजर्स और क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 54 आ गया। अगेन 2 से करेंगे 27 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। एंड आपको क्या करना है, फैक्टर ट्रीज को कंप्लीट करना है। और अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो वे से हम क्या बोलते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है दूसरे नंबर से इफ ऑन परफॉर्मिंग डिवीजन, अगर डिवीजन करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें हेल्प करती है ये बताने में कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं बिना एक्चुअल डिविजन को परफॉर्म करे। तो इस चैप्टर में हम ये रूल्स देखेंगे डिविजिबिलिटी की बाय 2, 3, 4, 5, 9 एंड 10। तो पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, अगर उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 प्रेजेंट हो, तो ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 6 है तो इसके डिजिट्स का सम 2 + 1 + 6 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, तो हम क्या करते हैं वंस और टेंस प्लेस पे मिला के जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है 2 एंड 4, यानी 24 हमने देखा 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 324 भी डिविजिबल है। 5 के लिए क्या देखते हैं हम, वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए हम क्या देखते हैं, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोलते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल है। तो 24 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी होगा। 9 के लिए क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, उस नंबर के डिजिट्स का सम करते हैं। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। 4, 4, 2, 8, इन चारों का हमने सम किया, 18 आ गया। ये 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। 10 के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं वंस प्लेस पे 0 प्रेजेंट हो। तो अब बताना है हमें राइट, ट्रू और फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ट्रू। अ नंबर डिविजिबल बाय 10, कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, इज नॉट डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि कोई नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है, जब उसकी वंस प्लेस पे 0 हो, और 5 के लिए 0 एंड 5, 0 या 5 में से कोई एक चीज हो, तो ये तो फॉल्स है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो दिस इज ट्रू। अब क्या करना है, हमें ये टेबल फिल करनी है जिसमें हमें नंबर गिवन है और इन सबसे डिविजिबिलिटी चेक करते हुए ये फिल करेंगे। तो 2 के लिए देखते हैं, इसकी वंस प्लेस पे 4 है तो ये इससे डिविजिबल है। 3 के लिए इन सबका सम करेंगे, 7 + 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, प्लस 9 करेंगे कितना 21, प्लस 4 कर देंगे कितना हो गया 25, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 25 नहीं है तो ये नंबर भी नहीं है। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, 64, ये 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी है। यहाँ पे 5 के लिए इसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है। 6 के लिए 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये 2 से है पर 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है। 9 के लिए इसके डिजिट्स का सम देखते हैं, वो कितना आया था 25, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। और 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो ये 10 से डिविजिबल। इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, सर्कल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। अब जो नंबर 2 से डिविजिबल है उनको सर्कल करना है। तो 2 के लिए वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उसको वो 2 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है और ये बाकी नंबर्स डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए क्या देखेंगे, वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ये होगा, ये होगा और ये होगा। अब आपको नंबर्स लिखने हैं 456 और 522 के बीच में जो 10 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर्स बताएंगे आप। नाउ इट्स टाइम टू रिकलेक्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग। जब 2 या 2 से ज्यादा होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मिलता है, इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है, और द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई। अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करा प्रोडक्ट के लिए, ईच ऑफ द नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का फैक्टर बोलते हैं। नंबर, अब वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1, और वो नंबर खुद, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नंबर्स एंड करते हैं 0, 2, 4, 6 या 8 से, वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 के लिए हम सारी डिजिट्स का सम देखते हैं, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 के लिए हम वंस और टेंस प्लेस की डिजिट को चेक करते हैं। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 हो। 9 के लिए सारी डिजिट्स का सम चेक करते हैं, और 10 के लिए वो नंबर 0 से एंड करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फैक्टर्स ऑफ 8, यहाँ पे आपको 8 के फैक्टर्स बताने हैं, यहाँ 3 के मल्टीपल्स बताएंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, इफ द डैश ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर उसकी सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, और 23 के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स बताने हैं, यहाँ पे फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स बताने हैं, इनके कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं 3। चेक करना है आपको कि 248 इनका कॉमन मल्टीपल है या नहीं। ऐसे ही बताने कि 12 इनका कॉमन फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे आपको इनको एक्सप्रेस करना है, इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री एंड डिविजन मेथड। और फिर क्या करेंगे, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और ऐसे इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।